चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। तेरा कलाम है इलियास क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर सिलसिला अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी में हाजिर हैं और अमीर अहले सुन्नत के सफ़र मदीना के हवाले से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। एक से एक इश्क व मोहब्बत भरे वाक़यात अब तक आपने सुने होंगे। अल्लाह ताला हम सबको भी मदीने मुनव्वरा का सच्चा इश्क और सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। पिछला सिलसिला जो आपने देखा होगा तो एक दीवाना का बाबा तज़किरा फरमा रहे थे और उसकी सादगी अब बयान हो ही रही थी कि हमारा वक्त पूरा हो गया था, अब लगता है कि कुछ उछलने का वक्त आ रहा है। पापा ने पिछले सिलसिले में फरमाया था कि ऐसी बातें बताओगे तो उछल जाओगे, तो हम तैयार हैं। वो क्या दीवाना था? अब काहे के लिए तैयार है? आपने फरमाया हम तैयार हैं, तो आपने कहा था ना वो उछल पड़ेंगे, तो देखे आप उछलते नहीं उछलते। भाई ये मुहावरे होते हैं, इसमें उछल कूद थोड़ी मचानी है। अच्छा यूं। अब क्या आप हैरत करेंगे, उछल पड़ेंगे। तो ये अब आप पिछले सिलसिले में ये फरमा देते तो वो इतना सारा जहन जो बनता है आदमी का ना बने ना। अच्छा क्या था वो दीवाना? वो दीवाना बहुत सादा दीवाना था। इसका तो यानी यहाँ तो इसको हमने देखा कि जैसे कि कमरे में एसी लगा होता ना, तो वो एसी भी इसको नहीं पता था कि इसको एसी बोलते हैं। एसी का उसको नहीं पता बोलते हैं, इसको नहीं पता था। वो हज पे जा रहा था। जी हज पे जा रहा था, किसी आपके साथ सफर। अब गरीब बड़ा था बेचारा, किसी ने मेरा ख्याल है उसको दे दिए थे पैसे, वो चल पड़ा था। यहाँ बाबुल मदीना में इसका ये हाल था कि अपनी थैली में मिट्टी के बर्तन रखता था। जहाँ भी खाने का मौका आता था तो ये और बर्तनों में नहीं, अपने मिट्टी के बर्तन में निकाल के खाना खाता था। ये तो अच्छा सफ़ेद लिबास, इमामा, सुन्नतें, और बेचारा मतलब बहुत सादा शरीफ था। अल्लाह इसके सदक़े मेरी मग़फ़िरत फरमाए। ये तो मिट्टी के बर्तन तो कहीं मैंने भी देखा हुआ है। आप कहीं जाते हैं तो आपके अपने मिट्टी के बर्तन और मिट्टी का प्याला आपके साथ होता है। ये भी आपके मेरा ख्याल है शायद मामूल में ये शामिल है। मेरा इतनी ज़्यादा मामूल है कि मुझे दूसरी प्लेटों में खाने में मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, यानी कि कभी नहीं होता है ना, तो बस बिल्कुल प्लेन प्लेटें होती हैं, दाने गिरे उसमें और उभर जाए, मज़ा नहीं आता इतना। और वो एक जो आपका आदत पड़ गई मिट्टी का, वो मेरा कुंडा जो होता है ये, और ये मिट्टी का प्याला, ये हत्तल इम्कान साथ होते हैं हमारे। ये तरगीब है हम सब के लिए। इस बिलखुसूस वो इस्लामी भाई जो मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र करते हैं और माशाअल्लाह अच्छे खासे ज़िम्मेदार भी हैं। कोशिश करें आपके साथ भी जहाँ तक हो सके इस तरह मिट्टी के बर्तन, इसमें तरगीब भी है ना पापा, अपने घर में कम से कम बस आए। सल्लु अलल हबीब। अच्छा आप जैसे आपको ये जैसे देखा तो कि आप अपने साथ मिट्टी के बर्तन, क्योंकि आपने जैसे ख़ुद फरमाया कि मुझे उस बर्तन में अब खाने का जैसे कि एक आदत सी हो गई है और आपकी रग़बत भी है। अब इस सिलसिले में इस वक्त आपको मुमकिन है कि एक अच्छी खासी इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की तादाद देख रही होगी, चाहते भी हैं कि हमें कुछ अदाओं को अदा करने का मौका मिले। हमारे लिए इसमें क्या आप मदनी फूल अता फरमाएंगे मिट्टी के बर्तन में खाने पीने के हवाले से? ग़ालिबन फ़तह और रज़विया शरीफ में सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने याद पड़ता रद्दुल मुहतार के हवाले से, शामी के हवाले से, जो अपने घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत
के लिए आते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये मिट्टी के बर्तन की एक फजीलत है, सादगी भी है इसमें। तो अब मेरी मिट्टी के बर्तनों की आदत, चटाई की आदत तो बहुत पुरानी है। तो अब तो मेरे को मिट्टी के बर्तन के अलावा मज़ा नहीं आता। अब अगर मज़ा लेने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करूँगा तो मुझे सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं नियत भी कर लूँ कि मैं हुसूल सवाब के लिए मिट्टी के बर्तन में खा रहा हूँ, वरना बात वही हो जाएगी। जब नियत ही नहीं करेंगे सवाब किससे मिलेगा। जो पिछले सिलसिले में आपने नियतों का बयान फरमाया था। जी, तो अलबत्ता मुझे कोई ऐसी रिवायत अब तक काबिल इत्मीनान नहीं मिली जिससे ये बात साबित हो कि मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है। तो इसलिए मैं इससे बचता हूँ ये कहने से कि ये मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है, क्योंकि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब करने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे अगर किसी को मालूम हो कि वाकई ऐसी रिवायात हैं कि जिससे ये सबूत मिलता है कि सुन्नत है, तो ठीक है, तो मुझे भी मुतला करें। मैंने तो बहुत तलाशा, मुझे तो नहीं मिल रहा। और एक आध बार मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर कोई अमल एक आध बार कर भी लें तो इससे भी उसको सुन्नत नहीं कहा जाएगा। सुन्नत की अपनी तारीफ होती है, डेफिनेशन होती है। सही है। तो एकदम से किसी बार एक बार कोई काम कर लिया तो हमारे उसको सुन्नत कह दिया जाता है। वो सुन्नत उसका होना ज़रूरी नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि सुन्नत नहीं है और सवाब का भी फरमा रहे हैं, इसलिए कि वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो रिवायत है ना कि मिट्टी के बर्तन जो घर में अपने घर में बनवाते हैं उनके घर की ज़ियारत के लिए फ़रिश्ते आते हैं। और याद पड़ता है कि बाज़ सहाबाए किराम से सबूत है मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल का, ये याद पड़ता मैंने पढ़ा है। तो मिट्टी के बर्तन मेरा कहीं ले जाना, तो मेरा ऐसा कि मैं जाता ही गाँव और बाहर मुल्क में अलबत्ता तो वहाँ भी मिट्टी के बर्तन की तरकीब है मेरी। तो वहाँ भी मैं हर घर तो नहीं जाता ना, दावतें खाने थोड़ी जाता हूँ मैं। मेरे तो अपना वहाँ तहरीरी काम इतना होता है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो कभी इक्का दुक्का वो भी लगे बंधे ईसाई भाइयों के घर जाने की तरकीब होती है मेरी आमतौर पे। तो उस वक्त भी मिट्टी के बर्तन हमारे साथ होते हैं, ये हमारी तरकीब है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर एक ये नहीं कर सकता। मिट्टी के बर्तन लिए फिरेगा तो देखने वाले ये समझेंगे कि भाई इनमें नहीं जाना है, शैतान वसवसा डालेगा, ये हमको भी मिट्टी के बर्तन पकड़ा देंगे कि ये उठाए फिरो, ये हमसे नहीं हो सकता। और मुख्तलिफ लोगों की सोच हाँ, तो इसलिए वो मैं कम से कम ईसाई भाइयों को ये अर्ज़ करूँगा कि मिट्टी के बर्तन घर में तो बसा लो यार, हाय हाय, कि ये मदनी इनाम है। मिलते नहीं है दूसरे ममालिक में, क्या करें। इनको दवाएं भी तो नहीं मिलती, बहुत सारी ग़िज़ाएं नहीं मिलती, बहुत सारे मलबूसात नहीं मिलते, बहुत सारी वो अपनी इंजॉय की चीज़ें नहीं मिलती, ज़रूरत होती है, ख्वाहिश होती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जब दूसरे ममालिक से ये इम्पोर्ट कर सकते हैं तो आखिर मिट्टी का बर्तन किसी ईसाई भाई के ज़रिए क्यों नहीं मंगवा सकते खुद। बल्कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं ज़्यादातर के तो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में मिलते हैं मिट्टी के बर्तन। दीगर ममालिक में वाकई यानी कि दुश्वारी है इसमें। तो हमारे मकतबतुल मदीना जहाँ जहाँ दुनिया में कायम है वो भी तो इसको मंगवा कर रख सकते हैं, वहाँ बिक सकते हैं। तो मकतबे की भी कुछ आमदनी की भी सूरत होगी और एक मदनी इनाम पर अमल का भी सिलसिला होगा। सही फरमा रहे हैं आप। बल्कि रखना चाहिए एक से ज़्यादा। ये मिट्टी का बर्तन मैंने अरब अमारात में जो हमारा मकतबतुल मदीना है बाबा, वहाँ पर मैंने मिट्टी के बर्तन देखे। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में हर जगह जहाँ जहाँ मकतबतुल मदीना कायम है सबको रखना चाहिए। जी हाँ। पाकिस्तान से मंगवाना कोई नामुमकिन थोड़ी है, हर चीज़ मंगवाते हैं अपनी ज़रूरत की। तो इसको भी थोड़ा अगर ज़रूरत में गुंजाइश दे दें, थोड़ी जगह दे दें तो क्या हर्ज है। असल में बाबा घर का एक वो जो
जो प्लेटों का, इसको क्या बोलते हैं, कटलरी ना, कटलरी जो एक अब है ना, एक डेकोरेशन का जो एक वो पूरा सेट होता है बाबा, वो दस्तरखान है। अब एक तरह की ना छोटी बड़ी प्लेटें हैं, फिर उससे से मिलता जुलता गिलास, फिर उससे मिलता जुलता एक प्याला होता है, तो वो सारा वो मिलता जुलता होता है। तो वो भारी कितना होता है बाबा, ये आपकी जो प्लेट होती है हल्की नहीं होती है, वो जो होती थी वो बहुत हल्की फुल्की प्लेटें होती है। जैसे तो वो 12 प्लेट उठाओ तो ये 5-6 प्लेट उठाओ तो वो 1 प्लेट होती है। ये थोड़ा आप देख लें, मतलब ये आप दिला रहे हैं। हमने तो बहुत सारी प्लेट रखी, मेहमानों को प्लेटों में खिलाते हैं, मिट्टी की प्लेटों में। आप मेहमानों को जितना हो सकता है, थोड़े बहुत मेहमान हो तो उनको मिट्टी के बर्तनों में पेश करते हैं। घरों में मेहमान आ जाए तो वो तो बहुत जो शादी के जहेज के बर्तन होते हैं वो निकाल के रखे जाते हैं। मिट्टी के बर्तन मेहमानों के सामने कैसे रखते? मेरे मेहमान भी तो मेरे जैसे ही होते हैं, इस्लामी भाई होते हैं। नहीं, एक आम इस्लामी में कैसे रखेगा? ये क्या जज्बा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं जब खाना खाता हूँ अपने मकतब में तो मैंने खाल रखी हुई है जी, मेरे सोफे पे रहती है, उस पर बैठता हूँ। फिर खाने के टाइम पे वो दस्तरखान पे हम बिछा देते हैं, दस्तरखान का उस पर बैठ जाता हूँ। मुझे इंकिसारी की हाजत बहुत है सर, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो यार। जज्बाती और गुस्सीला बन गया मैं बुढ़ापे में, वैसे ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो बुढ़ापे में वैसे ही गुस्सा ज़्यादा आता है। जरा मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई तो फिर वो जो सारे आज़ा कमज़ोर हैं लेकिन ज़बान ऐसी ताकतवर है कि वो जो स्टेट फायर शुरू करती है ना, इसका दिल चीरा, उसका जिगर फाड़ा और पता नहीं कहाँ निकल गई। और ये बेचारे वो रोब के मारे सहमे रहेंगे और कुछ बोलेंगे भी नहीं। और मेरी आखिरत का क्या बनेगा? तो मुझे आजिज़ी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ईसाई भाइयों को भी चाहिए कि एक छोटी मोटी बकरे की खाल रख लें। आजिज़ी पैदा होती है इससे बैठने से, इंकिसारी पैदा होती है। तो जहाँ मतलब ये कि घर में माहौल हो। हाँ, घर वालों की कोई यानी कि ईज़ार ईसानी है, झगड़े होते हैं और माहौल ख़राब होता है तो फिर ना मिट्टी का बर्तन ना चमड़ा, बहुत खूबसूरत, लेकिन जहन बनाता रहे सुन्नतों के ताल्लुक से और दीगर यानी कि सादगियों के ताल्लुक है। लेकिन अब इस्लामी भाई का जहन बने तो ना। इस्लामी भाई क्या वो शापर में इमामा लाते थे पहले, तो हम देखते थे ना, और आलमी मदनी मरकज़ में आकर वो शापर खोल के गालिबन वो इस तरह होता था, पहनते थे। और अब भी ऐसा करते होंगे, वो छुपा के लाएंगे। मदनी चैनल ने बाबा सोच बदली है। मदनी चैनल के जरिए इमाम से डरते हैं, शर्माते। तो बहुत सारे इमाम जाने से पहले खोल के डाल दिया शापर, आपने पैदा करवा दिए, अल्लाह का शुक्र है। अब बापा हमें सफीना मदीना की तरफ अगर आप ले चलें, अब तो वो दीवाना था, उसको ऐसे ही नहीं पता कि इसको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब वो प्लेट बहुत कुछ उसके जो चुटकुले थे, लेकिन हमें सब याद नहीं है मेरे। वही मैंने बोला था, तो सरापा चुटकुला था, बेचारा बहुत सीधा था। इस तरह के जो लोग होते हैं इनके साथ सलूक कैसा करना चाहिए? आप तो इतनी वो उनको काफिले में साथ ले लिया, मुआशरे में तो इनको मैं यही सोच करके अब इस बेचारे को यार अकेला कैसे छोड़े। अब ये आ ही गए अपने तौर पर, ये वहाँ जाके करेगा क्या? तो सोच का ही नहीं पड़ता था कुछ। मैं इस वक्त मदनी चैनल के नाजरीन को, पिछले दिनों जो हमारा जो हज तरबियती इज्तिमा हुआ था, आइए मदनी नाज़रीन उसमें देखते हैं कि एक दीवाने पर अमीर सुन्नत ने कैसा मतलब उसका वो शफ़क़त फरमाई। और उसको वो दीवाने को देखिए, उस शफ़क़त को देखिए, फिर उस दीवाने पर जो करम वाला करम होता गया। आइए इसको देखते हैं, फिर देखिए कि दीवाने के साथ कैसा अंदाज होना चाहिए। आइए देखते हैं। दीवाने की किस्मत खुल गई, सुभान अल्लाह। एक फ़ोन आया कि दीवाने को हज पे भेज दो, मैं खर्चा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान उज़्कुरुल्लाह, जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। मगर ये बेचारा अकेला नहीं जा सकता, इसको कोई साथ रखने वाला हो। कहाँ के हो? बाबुल मदीना के, अत्ताराबाद, सिंधी मानू है। अरे माशाअल्लाह, और मैं पहले जानता हूँ इनका सगा भाई जा रहा है हज पे, तो इसका तो निकल पड़ी। वाल्ला भी जा रही है। अल्लाह, अब यार आप तो सेहतमंद हो गए, मदनी काफिले की फीस तो दे दो यार। आपके भाई की लॉटरी खुली है।
हाँ मगर वो चल जाएगा ना साथ में। तो मदनी फीस साईं बुधायो, मदनी काफिलो, सगे भाई आप माशाअल्लाह मुबारक हो। अल्लाह करे कि असबाब हो जाए, खाली पैसों से कोई मदीने नहीं जाता, उधर से बुलावा भी आना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखा आपने दीवाने पर कैसा करम, कैसी शफकत। वही जो आपने कहा ना क्या होना चाहिए, वो मतलब कि उसकी सफ़र मदीना की कैसी तरकीब बन गई दीवाने की। इसकी वजह क्या हुई कि उस पर इतनी शफकत और आपने साथ ले लिया उसको? सीधा बहुत था बेचारा, बहुत शरीफ था। माशरे में तो आप समझते हैं गरीबों को कोई नहीं पूछता, जिसकी शक्ल कोई ऐसी ज़्यादा हो ना हो, अट्रैक्टिव ना हो, कोई ध्यान ही नहीं करता उसकी। ना शक्ल ना अक्ल, जिसका बोलते हैं ना अपने मुहावरा है, और शरीफ था बेचारा, बहुत सीधा था। तो इसको मैंने कहा बेचारे को, अब वहाँ का मुझे पता है ना, सफ़र पहले भी किए थे मैंने, तो वहाँ आजमाइशें बहुत होती, तो ये बेचारा गुम जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, इसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है वहाँ जाके। तो मैंने कहा यार तुम हमारे साथ ही रहो ना यार। एक मतलब चुटकुला याद आ रहा है, वाकई ये समझे। एक दफ़ा पापा के साथ हम कहीं खाने पर थे, वो स्लाइस होते हैं डबल रोटियाँ जी, वो रखी गई। तो जो सबसे ऊपर के जो पीस होता है ना, वो पता है कि वो अमूमन वो क्या वो थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, और वो होता है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है, ठीक है, नरम इतना वो चीज़ नहीं होती वो भी ऊपर। मैं बिल्कुल वहाँ हाजिर था, ये इत्तेफाक कहें या जो भी कहें, इस्लाम में खा रहे थे, उसको कोई नहीं पूछ रहा था। वो जो ऊपर जो था ना, मुझे वो बर्दाश्त था, मुझे शायद पापा को पता नहीं ये वाक़या याद हो या ना हो, मैं बिल्कुल वो मुझे याद है, पापा ने भी सुनाया जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, ये उठाया उसको खाना शुरू कर दिया। मेरे जहन में बैठ गया वो, अब वो दिन है अपने को भी यार वो पीस सबसे पहले चाहिए होता है यार, इसको खा लो तो कोई खाएगा नहीं। अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैह के आस्ताने पर ही हाजिरी थी, सहरी का वक्त था, उसी में पहला पीस और आखिरी पीस डबल रोटी का अमीर अहले सुन्नत ने उठाया। और ये जो आपने फरमाया ये माशरे में इस तरह की चीज़ों को कोई पूछता नहीं है, तो ये बाज़ वो रोटी खाते हैं ना, किनारे छोड़ देते हो, बीच बीच में से खा के वो किनारों पे छोड़ देते, तो फेंक देते। हाँ इस तरह जी पापा, ऐसे भी होता है, बहुत अजीब बात है। बल्कि वो बाज टुकड़े फेंक देते हैं, तो मैं कभी बोलता क्यों फेंका था, जला हुआ है। वो जला हुआ है तो क्या हुआ है, अल्लाह में सोज़े इश्क में जला है। तो ये जला हुआ एक मशहूर कर रखा है कि इससे पेट में दर्द होता है। और अच्छा फिर ये गर्म मसाला और जली हुई बोटियाँ, तली हुई बोटियाँ, ये सब जला हुआ खाते हैं। ये रोटी का जला हुआ फेंक, मैं तो अक्सर उठा के खा लेता हूँ। मैंने कहा यार क्या जला हुआ, पेट में दर्द नहीं होता। इसके खाने से तो कभी नोट नहीं किया कि पेट में दर्द हुआ हो। ये जवाब है हमने नोट किया, आपने सवाल डायरेक्ट किया कि आपके पेट में दर्द नहीं हुआ, और पापा ने जवाब किया था इसके खाने से तो कभी दर्द नहीं हुआ। यानी यहाँ दर्द होने की नफी, या ये नहीं है कि मेरे को दर्द ही नहीं हुआ, इसे खाने से दर्द नहीं हुआ। ये वो गुफ्तगू का अंदाज है जो हम खुद चाहते हैं कि हम भी सीखें और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी सीखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो पापा जो भी मैंने वो डबल रोटी वो स्लाइस जो है उसके बारे में मैंने किसी कोई नहीं, कोई ऐसा बकरी का भी कोई सा वाक़िया बनता तो है जो उसमें वो जिसका कोई नहीं हो, जैसा आपको ये सुना है ना हम सब के लिए, मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। चल वो मेरे जहन में एकदम से एक बात बैठ गई कि हमारे यहाँ जो कुर्बानी की जाती है उसमें यूँ होता है कि जैसे बड़ा जानवर है 7 हिस्से वाला, तो उसमें कहेंगे कि एक हिस्सा मेरा, एक बच्चों की अम्मी का, एक फुला फुला बेटे और बेटी का। अच्छा कितने हुए, अच्छा 4 हुए। चलो भाई एक मरहूमा दादी जान का, और दूसरा मरहूम नाना जान का। हाँ भाई क्या हुआ, तो वो एक बचा, चलो एक सरकार का डाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या 2 बचे तो एक सरकार का डाल दो, गोश्त पाक का डाल दो। तो इस तरह का माहौल, तो मैं बोला यार ये अपनी समझ में आता नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिर में बच जाए तो हिस्सा डालना, जिनके सदक़े में ही सब कुछ मिला है। तो मेरा एक जहन बना कि मंडी में, बाबुल मदीना की मंडी में मेरा गुमान है कि सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कीमती जानवर यहाँ थे, हमारे यहाँ ख़रीदार हैं ऐसे।
तो मैं बस मेरे के जहन में बैठा कि यार वो सबसे कीमती जानवर जो है वो सरकार के नाम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़बा हो, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी मोहब्बत ये है कि हम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या पेश करें, क्या ना, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। बेशक। तो एक बार इसी तरह बकरीद में वो मुझे बस कुर्बानी करनी थी, किसी ने मुझे कुछ पैसे दिए बिन मांगे, मांग कर तो कोई उस तुक नहीं है ना कुर्बानी करने का। तो मैंने कहा चलो यार मंडी चलते हैं और सबसे बेहतरीन दाना ले आते हैं। हम घूमे फिरे और वो दिन गालिबन ईद के ही दिन थे, या ईद का दिन था, पता नहीं दूसरा दिन था, सब छांटी हो गई थी, कोई जानवर समझ में आ नहीं रहा था, इतने थे नहीं जानवर कीमती। तो एक मंडी में मैंने बकरी देखी जो बिल्कुल बेचारी कमज़ोर सूखी साखी बुढ़िया थी, जिसको ये पक्की उम्र की बोलते हैं। अब इसको कोई देखता तक नहीं था, इसका भाव मैंने देखा, कोई पूछता ही नहीं है कि कितने की है। तो मेरे दिल में ये कहा, बल्कि शायद जो दोस्त या इस्लामी भाई उस वक्त मेरे साथ थे, उसने कहा कि यार इसको बेचारी को कोई नहीं लेता, कि क्या मैं अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं हो सकूंगी। मैंने कहा चलो इसको हम अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और सरकार के नाम पर कुर्बान करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने इसका भाव पूछा, तो उस वक्त का भाव जो था इसके हिसाब से इसने गालिबन 700 800 या इसी तरह सैकड़ों में था वो अब तो लाखों का चल रहा है वो खूबसूरत जानवरों के दाम। तो वो बकरी हमने ख़रीद ली और ले ली। अब वो उस बकरी की तो वो निकल पड़ी, वो कंधे पे रख कर इस तरह भाई, वो थी हल्की फुल्की थी, कमज़ोर सी, वो उठाते थे और इस तरह कंधे पे उठा के ले आए इसको, और उसको हमने कुर्बानी कर दी उसकी। सुभान अल्लाह। ये मसला भी अर्ज़ कर दूँ जी हाँ, कि अफजल जानवर ये नहीं, ये एक मेरा तसव्वुर था जो एकदम मेरे जहन में आया कि ये बेचारी इसको कोई नहीं लेता, कि मैं क्या अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं हो सकूंगी, मेरी ये तो यूँ एक तसव्वुर बंधा। तो मैंने कहा चलो तू भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी जाए, क्योंकि खुशनसीब है वो जानवर जो राह खुदा में कुर्बान। बेशक। तो अब नाजरीन इस पर तवज्जो फरमाएं कि अफजल क्या है। अफजल कीमती जानवर हो, खूबसूरत हो, गोश्त भी उसका अच्छा हो, तो इस तरह हर तरह से वो बेहतरीन जानवर जो है कुर्बानी में वो अफजल है, वो कुर्बान किया जाए। जी हाँ, अल्लाह की राह में अल्लाह वो की राह। खुशदिली के साथ कुर्बान किया जाए, इसमें दिखावा और नुमाइश न हो। सही है। बाज़ लोग बहुत खूबसूरत जानवर कुर्बानी के लिए लेते हैं और कुछ दिन पहले ले लेते हैं, इसको दरवाजे पे बांधते हैं और एक मशगला सा होता है, कितने का लिया, ये भी कितने एक मांग रहा था, माहौल ही है। ये फजूल बातें इसमें बहुत की जाती हैं बिला ज़रूरत। अब कितने का लिया, कितने मांग रहा था, कब कुर्बानी करोगे, इसका हजत। खैर ये तो हर तरह के फजूल सवाल। तो इसमें अब किसी की मैयत हो गई, उसमें सवाल करेंगे इसको क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या बोला था, कितने दिन अस्पताल में रहा। भाई ये पंचायत करने की क्या ज़रूरत है, ताज़ियत का हिस्सा तो नहीं है, इसाले सवाब का। और सब्र की तलकीन करें। हमने तो किताबों में ये नहीं पढ़ा कि इसको पूछो भी कैसे गया, यार जवाब दे देगा आदमी तंग आ जाता है। बाज़ मरीज़ बेचारे उसको पूछेंगे हैं क्या हुआ, कितना बुखार था, बुखार की पैमाइश भी पूछेंगे इसको, कितना बुखार था, कब से बुखार है, क्या मुसलसल रहता है या कोई, यानी कि इसमें आपको रिलैक्स भी मिलता है। मुझे सफ़र है मदीना में, एक तो अपने यार
यहाँ का और वहाँ का एक अलग माहौल, वहाँ का एहतराम अलग, इनको पता है सब। इन्होंने मेरे साथ बहुत सफ़र किया हाजी याकूब ने, आपने भी किया, बल्कि आपने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है, कब तशरीफ़ लाए? पहला सवाल यही किया जाता, कब तशरीफ़ लाए? दूसरा सवाल, कहाँ ठहरे? मदीना शरीफ की कब हाजिरी है? मीना कब पहुँचोगे? ठीक, उसने पूरा इंतजाम करना होगा ना बाबा। फिर वापसी, हाँ वापसी का भी पूछते, तो मदीना शरीफ कब जा रहे हैं, कब आपकी वापसी है? यानी ये सवालात आम है वहाँ पर, जो ज़ाहिर है कि हाँ ज़रूरतन आदमी भले पूछे, बिला ज़रूरत है ना, बोलने की खातिर बोलते हैं, है ना, बोलना भी नहीं आता है आदमी, मतलब कोई ऐसी ज़ौक़ की बात करे, रिक्कत की बात करे, या कोई अगर ऐसा हाल है तो उसको शरई मसला पूछे सवाब की नीयत से। यही हाल मस्जिद करीमैन में, हरम शरीफ के अंदर भी, यानी कि मैंने बाद ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो यानी कि अरे हज़रत आपको तो इतने दिन से तलाश कर रहे थे, हज़रत कहाँ ठहरे, आप कब पहुँचे? अब वो यार बाद वो ऐसे मुबेदार आदमी होते, उसको आदमी बोले भी क्या, उनके भी अपने टाइटल होते, क्या बोले आदमी यार। लेकिन साथ मतलब मैं इतना मतलब इससे वो बददिल होता था कि यार क्या करूँ। क्या हल किया पापा आपने फिर इसके लिए? आपको तो पता है मैं लिख के रखता था मेरी फ़्लाइट की तारीख और ये सब, जो हाँ कि इतने बजे की, पूछते कितने बजे की फ़्लाइट, अच्छा कौन सी फ़्लाइट, बाद होगा देना पूरी पंचायत। अब इसको मतलब पता नहीं हाजत क्या, इसकी मेहरबानी है, पायलट का नाम नहीं पूछा था आपसे कि आपका पायलट का नाम क्या है? मुबेदार क्या होता है, टाइटल क्या हो? मुअज़्ज़ज़, मुबेदार, मुअज़्ज़ज़, रोबदार और इस तरह की शख्सियत। अब इसमें अवाम खवास बाजों का सभी का इब्तिला। ये आम तौर पे पूछ रहे हैं कब तशरीफ लाए और कहाँ ठहरे, कब जा रहे। कभी कभी तो मैंने बोला है मदीना शरीफ से आपकी कब वापसी है, तो यार अभी आपको कोई तकलीफ है? अभी तो बकी का स्टाफ बाकी है हमारा यार। हाँ। आप तो क्या तकलीफ है कि वापसी का पूछ रहे हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह आ गए दामन रहमत में, तो अभी यहाँ से निकलने की बात क्या को करते हो? सोते हैं इनके साए में कोई जगह नहीं। ये तो आपका जवाब वापस सुना गया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कि अब कहाँ ठहरे हैं, तो आपने फरमाया आका की गलियों में। आका की गलियों में। तो माशाल्लाह बाबा दुनिया भर से दावत इस्लामी का तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मदनी काम इतना ज़्यादा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतनी इज़्ज़त से नवाजा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ये तो मुसलमानों का एक मतलब जमा होने की जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं बरकतें लेने, तो इतनी दुनिया से लोग आते थे। और देखा यही जाता है कि जनाब वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो हिंद से आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो अमेरिका से आ रहे हैं, तो फिजी से आ रहे हैं, तो मॉरिशस से आ रहे हैं। तो जो लोग भी आ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं जी वो इलियास कादरी साहब से मिल रहे हैं, मुझे इलियास कादरी साहब से मिल रहे हैं, इलियास कादरी साहब से मिल रहे हैं। तो ये देखा ये गया कि आम तौर पर आप अपने जो सफ़र मदीना के चल मदीना के इस्लामी भाई उनकी भी तरबियत फरमाते थे कि यार देखो अगर घर का बताओगे तो फिर लोग आ जाएंगे, ना आराम कर सकेंगे, ना हम कुछ अपनी इबादत में लग सकेंगे, लोग मुलाकात करेंगे फिर। और फिर आपने ऐसे मुलाकाती फिर सवाल जो करते हैं आगे से, उसके लिए भी अपने वो फरमाया वो लिख कर रख लेते थे। फिर आप फ़्लाइट नंबर ये वो जो जितना हो सके, फ़्लाइट कौन से फ़्लाइट कितने बजे पहुँचे वगैरह वगैरह लिखना पड़ता था यार। फिर दिखा देते थे जहाँ जहाँ मुमकिन होता तो बाद से, यानी कि वो उनको दिखाया भी नहीं जाता। कभी कोई ऐसा मिला कि आपने उसको दिखाया और उसने कहा कि मैं चश्मा अगर भूल गया हूँ ज़रा पढ़ कर सुना दे? ऐसा कोई इत्तेफाक तो याद नहीं है मुझे। ये भी ऐसा हो तो क्या पढ़ के सुनाना पड़ेगा। अलबत्ता मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत ने आज के इस सिलसिले में कुछ कीमती कुर्बानी के जानवर, खूबसूरत कुर्बानी के जानवर, और वो भी ये फरमाया कि बाबुल मदीना में मैं समझता हूँ कि दुनिया के खूबसूरत और कीमती जानवर ये बाबुल मदीना में कुर्बानी के लिए यहाँ आते हैं और ख़रीदने वाले इनको ख़रीदते हैं। क्या ही बेहतर हो, आइए हम आपको कुछ कीमती और ख़ूबसूरत जानवर जो बाबुल मदीना में लाए जाते हैं इसके कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। देखिए। ऊँट बन गया होता और ईद कुर्बान
काश दस्ते आका से नहर हो गया होता, काश दस्ते आका से नहर हो गया होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्बानी के दिन है करीब करीब, आपने ये जानवर भी देखे। अल्लाह ताला हमें भी इखलास के साथ उसकी राह में कीमती खूबसूरत उसकी रज़ा के मुताबिक जानवर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। सफ़र मदीना का सिलसिला होता था और हज के बाद जब कुर्बानी का मौका आता तो जो चल मदीना के इस्लामी भाई कुर्बानी के लिए जाया करते तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की खुसूसी तौर पर ताकीद होती थी कि बेहतरीन खूबसूरत और कीमती जानवर लेकर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करना। सबसे पहले सरकार के नाम का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन दाना, उधर तो हर चीज़ बेहतरीन, बेशक इनमें भी बेहतरीन, सुभान अल्लाह। तो लेना और वो दाम जो बताए ना उससे ज़्यादा देकर आना। शोया जायद मैंने बोलते ना कोई कम नहीं करोगे, तरबियत फरमा, ज़्यादा नहीं लोगे। जी बाबा आप तरबियत फरमाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अर्ज़ करता था कि यार और बाबा ऐसा हुआ, बेचने वाले भी खुश हो जाए। ऐसा हुआ है बाबा कि वहाँ हमारे जो इस्लामी भाई चल मदीना के मदनी काफ़िले के जो मुसाफिर इस्लामी भी बनते थे और वो मुकर्रर होते थे आपकी तरफ से कि ये जाकर कुर्बानी करेंगे, तो आपकी तरफ से जब ताकीद थी खूबसूरत जानवर हो, कीमती हो, उनमें से जो लगे, तो जब वो दाम बताए तो उसको बोलना शोया जायद, कुछ और मांग लो। तो वो इस बड़े हैरान हो जाते थे वो लोग कि यार ये ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक बार उसने 50 रियाल ज़्यादा भी लिए कि ठीक है जो ज़्यादा दे रहे हैं, बोला हाँ ज़्यादा मांग ले, बोलो ठीक है चलो 50 ज़्यादा दे दो। तो वो ज़्यादा देकर इस्लामी भाइयों ने उसको लिया है। और आप की तरबियत यही रही है कि ऐसा पैसे क्या करने हैं जो अल्लाह की राह में खर्च ना हो, तो अल्लाह की राह पर इन पैसों को कुर्बान करें। अच्छा अगर इजाज़त हो तो हम फिर सफ़ीना मदीना में आए। अभी मीना पहुँचे थे। हाँ तो अब ये तो ठीक है, तो आपके साथ होते तो हम तो यूँ होता ही रहता है। अच्छा ये बताइए कि आप का अब तक जो हमें पता चला है कि जब आप इस तरह के सफ़र मदीना पर रवाना हुए तो कोई ना कोई कलाम आप लिखते हैं। अब ये जो सफ़ीने का जो आपका सफ़र था, इसमें भी क्या कोई कलाम तरतीब पाया या कुछ लिखा, क्या था, कोई इस मुतालिक फरमाए। सफ़ीना झूमता था, झूमता था, तो सफ़ीना तो पानी में तो झूमेगा ना बाबा। अल्फाज भी झूमने लगे। खुशा झूमता जा रहा है सफ़ीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। हाजी शायद को तो याद होगी कुछ अशार। शायद भाई कैसा सुना है ना, माशाअल्लाह। खुशा झूमता, झूमते जाइए मदीना चले के नाज़रीन। अब क्या बोलूं, आंखें बंद करो, बोलूं क्या बोलूं मैं आपको। झूमने का लुत्फ आके बंद करके ही जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आप भी बोलते जाओ चैनल के नाज़रीन, झूमो झूमो, पहुंच जाएंगे। झूमिए झूमिए, आप भी झूमिए। अल्लाह मदीना कहाँ कोई रोता है, जन्नत की खातिर कहाँ कोई रोता है, जन्नत की खातिर रुलाती है आशिक को यादे मदीना। पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। अब आया के अब आया, जिद्दा का साहिल। अब आया के अब आया, जद्दा का साहिल।
जाएंगे मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या मंजर होगा, सारे इस्लाम में बैठे हुए होंगे और ये पढ़ा जा रहा है। पहुंच जाएंगे मैं मक्के में चल कर करूंगा तवाफ, मैं मक्के में चल कर करूंगा तवाफ, नसीबा बे ज़म 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 ज़म, नसीबा बे ज़म 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 ज़म, नसीबा बे ज़म ज़म, मुझे होगा पीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। तड़प उठे आका के दीवाने अत्तार, तड़प उठे आका के दीवाने अत्तार, मदीने की जानिब जानिब, मदीने की जानिब चला जब सफीना, पहुंच जाएंगे खुशा झूमता जा रहा है सफीना, खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे सिलसिले का वक्त पूरा हुआ, अगले सिलसिले में फिर मिलेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए और देखने की दावत भी देते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहे, मस्जिद बनो तहरीक जारी रहे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तेरा कला